का प्रोग्राम के आखिरी से में हम बात करेंगे जो भारत से आने वाली शॉकिंग, वैसे बहुत ज्यादा तशवीशनाक रेवलेशन है इस हवाले से। हुआ कुछ हुआ जी कि बीजेपी के करीबी जानने वाले जो एंकर है अर्नब गोस्वामी, जो कि बदनाम ज़माना, एवरीवन नोज हिम, बड़े नोटोरियस हैं, और उनकी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस एंड रिसर्च काउंसिल के सरबराह के साथ व्हाट्सएप चैट सामने आई है। मैसेजेस के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर होने वाले फैसलों का पहले से इल्म था। अर्नब गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह थे, और गोस्वामी जो है वो BARC के सरबराह के साथ मिलकर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने पर काम करते थे। बालाकोट हमले से 3 दिन पहले, ये बात जरा गौर तलब है, 23 फरवरी 2019 को अर्नब ने जो BARC सरबराह है उनको हमले से मुतालिक बड़ी खबर की पेश की इत्तला दी थी कि जो इस वक्त कार्रवाई होगी वो मामूल से भी बड़ी कार्रवाई होगी। मैसेजेस के मुताबिक अर्नब को मालूम था कि कश्मीर में भी मामूल से हटकर कुछ बड़ा होने वाला है, और अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 का फिर खात्मा हुआ। गोस्वामी के बाद आगे जाके वो अपने जो टेक्स्ट में कह रहे हैं, मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई से अवाम को खुश करना चाहती थी, और बालाकोट हमले के बाद गोस्वामी ने जो BARC सरबराह को भी बताया था कि मजीद कार्रवाई भी होगी। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं जी कि हम इस पूरे मामले में हमारी रेटिंग का बड़ा फायदा हुआ और हमने बड़ा इससे पैसे कमाए हैं। ये जो पूरा पोस्ट पुलवामा तमाम फियास्को हुआ, इसके बाद मोहिद यूसुफ साहब मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती हमारे साथ मौजूद हैं। अभी EU डिसइंफो लैब की हमारे पास जो मालूमात है वो प्रोसेस ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मोहित साहब ये तो वही बात है जिसका पहले खदशा था, इसको सिर्फ कंफर्म कर रही हैं चैट्स जो सामने आई है भी, लेकिन इसको आप कितना सीरियसली एग्जामिन कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान इस पे गौर कर रहे हैं आप लोग? अभी तक क्या इसके ऊपर आप लोगों की पोजीशन है? शुक्रिया मारिया। मैं ये जरूर कहूंगा, मुझे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है आपके इस कहने से कि ये शॉकिंग खबर है और पहले ये ख्याल था, अब ये प्रूफ हो गया। देखिए, ये बात पाकिस्तानी हुकूमत रियासत बार बार कह रही है पुलवामा से लेके अब तक कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये फॉल्स फ्लैग और करेंगे। ये अपनी डोमेस्टिक सियासत को चमकाने के लिए हिंदुस्तान में ऐसी हरकतें सोचते जा रहे हैं, और फिर EU डिसइंफो लैब ने जो बताया वगैरह वगैरह। देखें, हम हर स्टेप पे ये बात करें टू द पॉइंट कि ये भी तनकीद आई है कि जी आप बार बार वही बात कर देते हैं, कुछ होता नहीं। तो अब अल्लाह का शुक्र है नहीं होता, और हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है, तभी उनकी इतनी जरूरत नहीं है ये करने की। लेकिन अब ये आपके सामने फिर से बिल्कुल एक वाज़ेह चीज आ गई, जो सबूत पहले ही था, हम बता चुके थे, हमें मालूम था, लेकिन चलें अब उनकी जबानी आ गया। EU डिसइंफो लैब की तमाम बातें हम करते रहे हैं, लेकिन चलें वो भी उनकी जबानी आ गया। सो पॉइंट ये है कि मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि देखिए, नंबर 1, ये हिंदुस्तान की इस वक्त जो टोला पाकिस्तान की पॉलिसी चला रहा है वो पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहता है, रोज कोशिश कर रहा है। इस पे कोई इबाम, कोई बहस की अब जरूरत ही नहीं है। सवाल अब ये है कि हमने हिंदुस्तान को उस कटहरे में कैसे खड़ा करना है, उस फहरिस्त में कैसे शामिल करवाना है दुनिया से, जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, जो रोग स्टेट एक्टर्स की है, जो नाकाबिले कबूल रियासतों में से, वहां पे हमें अभी काम करना है, क्योंकि दुनिया का जो रुझान है वो हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा है, उनकी तरफ झुकाव ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे हमें चैलेंजेस हैं, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मोहित साहब ये देखें, जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं ना, हम फरवरी में हम सबको याद है कि कैसे आई बॉल टू आई बॉल ऑलमोस्ट सिचुएशन थी। ये खाली 2 मुल्क को, ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की, इस पूरे खित्ते की, इससे मुंसलिक बाकी जो सिक्योरिटी जिनका इसमें स्टेक है, उन सब का प्रॉब्लम भी है ना। ये खाली पाकिस्तान भारत का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दुनिया को बावर कराने में, यकीन कराने में हमें और कितनी एफर्ट ये लगानी पड़ेगी? देखिए, बात ये है कि अगर तो इंसाफ पे मबनी बयानियां हो और दुनिया का रिएक्शन हो, तो फिर तो कोई कोशिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकायक सबके सामने हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। सच ये है कि इस तरह दुनिया में बैनुल अक़वामी सियासत में बदकिस्मती से इंसाफ पे मबनी फैसले नहीं होते, और हिंदुस्तान क्योंकि हथियार खरीदता है, हिंदुस्तान क्योंकि चीन के खिलाफ वो उनका ख्याल है खड़ा हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल इसलिए उनका झुकाव उस तरफ है, तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी है। कोशिश तो डिप्लोमेटिक सतह पे भी, लीगल सतह पे भी हो रही है, लेकिन इसमें अभी बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमें और जोर लगाना है और काम करना है, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, अभी मैं कोई एक सेमिनार में बोल रहा था अमेरिका में वर्चुअली,
اور وہ یہ سوال ہے کہ جی وہاں اگر کرائسس ہو گیا پاکستان ہندوستان کا تو دیکھیں نا پھر تو بڑا امریکہ پاکستان کا تعلق خراب ہوگا. اور میرا سوال یہ تھا کہ امریکہ پاکستان کا تعلق خراب ہوگا یا امریکہ ہندوستان کا تعلق خراب ہوگا؟ اگر کرائسس انہوں نے کرنا ہے کہ ایسی حرکتیں انہوں نے کرنی ہے تو پاکستان کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور پھر خود ہی جواب آ گیا, انہوں نے کہا جی اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان ہمارے لیے اہم بہت. ٹھیک ہے, دیکھیں نا یہ جب معاملہ ہو تو پھر یہ دس سمز اپ کہ دنیا میں جو پریگمیٹزم ہے یا دنیا کی جو مسلطیں ہوتی ہیں اس میں کبھی کبھی جو ہے حقائق دب بھی جاتے ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ محی الدین یوسف صاحب موجود تھے. پروگرام کا جو ہے اختتام ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.